Dear student, as you get the idea of volatility, you have the idea of graphical analysis कि किस तरह का पैटर्न होगा, तो हमें आइडिया होगा कि yes there is some sort of volatility. The next step is how to measure the volatility in your financial sector. तो volatility को जब भी हम measure करते हैं, स्पेशली जो भी आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर वेरिएबल्स हैं, the best and the first one which is like traditional technique is graphical analysis. जब भी लास्ट मॉड्यूल में आई हैव शेयर्ड विद यू अबाउट द ग्राफ ऑफ योर स्टॉक प्राइसेस, जिसमें आपको वोलेटिलिटी नज़र आ रही है. आप पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट का डेटा ड्रा करें, आपको वोलेटिलिटी नज़र आएगी. आपको स्टॉक मार्केट के रिटर्न का डेटा आएगा, स्टॉक मार्केट प्राइसेस का आएगा, स्टॉक मार्केट के कोई भी रेलिवेंट डिसीजन होगा तो वो बहुत वोलेटाइल होगा. तो इसी तरह हम ग्राफिकल एनालिसिस से यू कैन गेट द आइडिया वेदर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वोलेटिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, मीन इज गोइंग टू इंक्रीज और इट्स गोइंग टू डिक्रीज. इसी तरह हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं फ्रॉम मीन प्रडिक्शन, मीन की वैल्यू से. देन स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज हैपनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से कितना डेविएट हो रहा है और हर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन प्रीवियस ऑब्जर्वेशन से कितनी चेंज हो रही है. और उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम हम वेरिएंस कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी बेसिकली द वेरिएशन फ्रॉम द मीन, मीन से कितना डेविएट हो रहा है, एंड वेरिएंस भी वेरिएशन को शो करता है. एंड in recent literature there is a wide variety of arch and gauge modeling for detecting the volatility in your financial sector. तो हम इस पे फोकस करेंगे कि why arch and gauge family models are better, and even you can compare the like graphical, there are some like drawbacks of your graphical analysis, there are some drawbacks of your mean prediction, standard deviation and variance, but comparatively the best approach in these model is arch and gauge, बिकॉज ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और आपको एग्जैक्ट मेजर कर रहे व्हाट इज हैपनिंग. आपके वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग आ रही है, फिर वो बताएगा कि यस द बेस्ट अप्रोच इज आर्च और द बेस्ट अप्रोच इज गार्च, या टार्च बेस्ट अप्रोच है, या ई गार्च आपकी बेस्ट अप्रोच है, या गार्च इन मीन अप्रोच बेहतर है. कौन सी बेस्ट वन है ये हमें एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट बताएगा कि आपका पैटर्न क्या है. क्या एक्सपोनेंशियली आपकी स्टॉक प्राइसेस चेंज हो रही है, या उसमें कोई मीन को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या उसमें देयर आर सम थ्रेशोल्ड लेवल, आप क्या थ्रेशोल्ड लेवल को वो उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे आपका पैटर्न चेंज होगा, जो आर्च और गार्च फैमिली मॉडल एफिशिएंट वे से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं.